हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, डेली आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज आप सभी लोग सुबह से यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, अन्य जगह ट्विटर वगैरह पर भी देख रहे होंगे कि सरकार के खिलाफ अब स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम भी इसी बारे में चर्चा करने आए हैं, बेरोजगारों के मन की बात। अभी तक आपने बहुत दिन मन की बात सुनी, मोदी जी के भी मन की बात सुनी, अन्य नेताओं के मन की बात सुनी, लेकिन उसका फैसला क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकला, कब न्याय होगा, आखिर कब तक इस प्रकार से मन की बात से जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेट भरता रहेगा, कब तक वो तैयारी करते रहेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, बिल्कुल एक ही नक्शे कदम पर दोनों सरकारें चल रही हैं। और बात की जाए अगर जहां पर एसएससी रेलवे की बात की जा रही, तो हम वहां पर टीचिंग जॉब्स की भी बात करना चाहते हैं। दोस्तों, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस समय एसएससी रेलवे की बात उठा रहे हैं, तो दोस्तों टीचिंग जॉब्स भी सेम उसी कंडीशन में फंसी हुई है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर दी जाए या फिर राज्य सरकार की, सीधे केंद्र सरकार पर पहुंचते तो केवीएस की वैकेंसी दोस्तों हर वर्ष निकलती थी। भले ही वैकेंसी कम निकले या ज़्यादा निकले, लेकिन अपने सही समय पर हर वर्ष वैकेंसी निकलती थी और उसे पूरा किया जाता था। लेकिन पिछले 1-1.5 वर्ष से इसमें भी सेंध लगा दी गई है। केंद्र सरकार का फरमान जारी हो चुका, इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। 1 साल पूरा 1.5 साल निकाल दिया यही करते हुए कि अब वैकेंसी आ रही है। सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कुछ पैसे दे दिए जाते हैं या कुछ भी कर दिया जाता है, सिर्फ इन लोगों को बहला फुसला कर, बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए एक बार न्यूज़ आ जाती है कि अगले महीने आ रही है वैकेंसी, बस स्टूडेंट फिर से अपनी पूरी तैयारी में लग जाता है शुरू से और सोचता है, फिर से सपने देखने लगता है कि हाँ अब अगले मंथ वैकेंसी आएगी, अब और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। लेकिन यही कहते कहते पूरे 12 महीने, 18 महीने और 2 साल निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती की सीधे सीधे। तो पहले सरकार के खराब रवैये से, पहले सरकार के जो आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जो किस प्रकार से काम करते हैं, इसका कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब आप एक वैकेंसी सही समय पर पूरी नहीं करा सकते, क्या आपने आईएएस में पढ़ा, क्या आप कर सकते हैं, ये खुद आप सोचने वाली बात है कि 69,000 भर्ती में पहले सरकार अपनी गलती से खुद भर्ती को फंसाती है। फिर जब कोर्ट जाते हैं लोग, तो कोर्ट में भी सरकार की गलत और लेट पैरवी की वजह से आज 19 महीने के बाद भी ना ही कोई नतीजा निकल कर आया है और ना ही अभी तक कोर्ट ऑर्डर आया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, तो उसमें आपका न्यायालय भी शामिल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही इसमें शामिल हैं, पूरा भाग न्यायालय का भी निकलकर सामने आता है। चाहे वो आपका आपने देखा होगा कि कोई भी आपका कोर्ट ऑर्डर आने वाला हो, वो अगर राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड है, कोई अगर चुनाव से रिलेटेड मुद्दा है, तो वो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में पूरा कर दिया जाता है। अब 69,000 भर्ती की बात कर ली जाए तो 1 महीने से अधिक हो गया है ऑर्डर रिजर्व हुए, और अभी तक उसकी ना ही कोई डेट फाइनल हुई है, ना ही ये पता लग रहा है। स्टूडेंट भड़बड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कब ऑर्डर आएगा, कब भर्ती पूरी होगी। जाने कितने लोग तो इस भर्ती की उम्मीद में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, जाने कितने सुसाइड कर चुके हैं और भी कई कदम उठा चुके हैं। तो दोस्तों, ये सरकार की सिर्फ एक रवैया है, अड़ियल रवैया है। वो जानती है कि हमारे पक्ष में सब कुछ है, अब हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों, आज आप सभी के साथ आवाज़ उठाना चाहते हैं, मिलकर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकार के इस रवैये से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो अब आवाज़ उठाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी लोग, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, 69,000 भर्ती के साथी हों या फिर 68,500 के हों या फिर आगामी भर्ती जो आने वाली भर्ती हैं उनके लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हों, एक बार इस बात का विश्लेषण करिएगा, क्या सभी काम सही ढंग से कर रही है सरकार? चाहे आप सरकार के पक्षकार हों, चाहे आप सरकार को वोट देते हों, चाहे आप किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एग्ज़ाम एस्पायरेंट हैं, तो आप खुद सोचिएगा, क्या सरकारें जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा काम करती हैं? और अगर नहीं करती हैं तो क्या अभी भी आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है? जो योगी सरकार है, लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं उसको, और मोदी सरकार लगातार 6-7 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अभी भी कोई भी, ना ही एसएससी की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, उसमें भी सेम टू सेम वही है। सिर्फ फॉर्म निकाल दीजिए, पैसे कमा लीजिए, उसके बाद आगे जो होगा वो स्टूडेंट खुद अपना समझेंगे, दोबारा से तैयारी में लग जाएंगे, दोबारा से घर से पैसे मंगाने लगेंगे, आगे और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, अब करना क्या है? तो अब हमें सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाना है। जैसे सोशल मीडिया से चुनाव जीते गए, जैसे सोशल मीडिया पर हवाबाजी की गई, जैसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़कर
चुनाव को जिताने का तरीके बनाए गए, ठीक वही तरीका हम लोगों को भी अपनाना है और अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अपने हक की बात करनी है। अब मीडिया तो देखिए बिल्कुल बेकार हो चुकी, मीडिया से कोई भी आप लोग उम्मीद मत रखें और ना ही मीडिया आपका कोई साथ देने वाली है, क्योंकि मीडिया के पास अपने खुद के पाकिस्तान, चाइना, रिया, सुशांत बहुत से मुद्दे हैं। इनके अलावा और कोई ना ही रोजगार को लेकर कोई मुद्दा है, ना ही अन्य कोई मुद्दा है। सिर्फ मीडिया का काम ये हो गया कि कोई अगर सरकार के विरोध में बोलता है तो उसे किसी भी प्रकार से भटका दिया जाए, किसी भी प्रकार से उसे दूसरे मुद्दे में भटका दिया जाए और ऐसा उलझा दिया जाए कि वो दोबारा सरकार से किसी भी प्रकार के बयानबाजी ना कर सके, ना ही किसी प्रकार से कोई सवाल पूछ सके। अब मीडिया को बाइकाट करना, इसके बाद सीधे ट्विटर अभियान चलाना है। ट्विटर पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो साथी ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं, ट्विटर एक ऐसी इंटरनेशनल ताकत बन चुकी, जहां अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया से तो ज़्यादा ही फायदा होगा। कम से कम आपको सांत्वना तो मिलेगी आंतरिक रूप से कि हाँ, हमने ट्विटर पर अभियान चलाया, ट्विटर पर ट्रेंड किया मुद्दा, कम से कम लाखों लोगों ने उसको देखा, उसको अपना साथी बनाया और आगे बढ़ाया। तो ट्विटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ट्विटर में हैशटैग प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ एसएससी रेलवे की बात हो रही, तो दोस्तों जो लोग एसएससी रेलवे के टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि टीचिंग जॉब्स में भी सेम वही कंडीशन बनी हुई है जो आपके एसएससी रेलवे में बनी हुई है। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि उनके साथ ही साथ इस हैशटैग को भी जरूर सभी लोग शेयर करिए, जरूर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, जरूर आप सभी लोग अच्छे से कोर्ट के बहाने नहीं चलेंगे, कोर्ट के सीबीआई के बहाने नहीं चलेंगे। इन सभी मुद्दों को उठाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये हैशटैग जैसे आपके सामने लिखे गए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराने हैं। 69,000 भर्ती के सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप भी खुलकर सामने आइए। सरकार जो करना होगा वही करेगी। आप लोग अब बहुत दिन हो गया, सरकार का इंतजार बहुत दिन हो गया, कोर्ट का इंतजार तब से बताया जा रहा है कि अब कोर्ट ऑर्डर आएगा। अब पता लग रहा है कि जज साहब छुट्टी पर चले गए, जज साहब वापस आते हैं तो पता लग रहा है दूसरे जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं। फिर पता लगता है कि अब मुद्दे भी उठ नहीं रहे हैं, सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं तो वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जॉब से बढ़कर भी कोई मुद्दा हो सकता है? युवाओं के लिए इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि उन्हें सही समय पर जॉब नहीं दी जा रही। जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो या तो सर्विस करने वालों के लिए बनाए जा रहे हैं, या किसानों के लिए, या गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। नेता अपने लिए ना ही कोई नियम बनाता, ना ही पेंशन खत्म करता और ना ही किसी भी प्रकार की कोई सुविधाओं में कमी करता है। जो भी कमी आती है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले के लिए या खेती करने वाले के लिए या मिडिल क्लास के लिए होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े एडुकेटर्स ने इस मुद्दे को उठाया। इसमें हम भी अपना सहयोग देंगे और आप भी अपना उतना ही सहयोग दीजिएगा। ये देखिए, अभिनव सर ने मुद्दा उठाया, इसके बाद गगनदीप सर ने, और भी कई लोगों ने इस प्रकार से मुद्दे उठाए और आगे बढ़े। तो इसमें आप लोग भी सपोर्ट करिएगा जल्दी से। और इस मुद्दे को अब हमको ग्लोबली उठाना, यानी कि अब सिर्फ अपने राज्य की बात करके, अपने घर की बात करके काम नहीं चलेगा जब तक इस मुद्दे को ग्लोबली नहीं उठाया जाएगा। कम से कम इनको लगना तो चाहिए कि हाँ, हम भी कुछ ताकत हैं, हम भी आपको गिराने की ताकत रखते हैं। अब उनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि सीधे कोई मुद्दा उठ जाता है तो उसे भटका देंगे, या तो चाइना वॉर दिखा देंगे या पाकिस्तान वॉर दिखा देंगे, और कुछ भी नहीं मिला तो हिंदू मुसलमान करके उसको भटका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हम सबको एकजुट होकर सरकार का सामना करना है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, जॉब पाने के बाद वो भूल गए हैं कि उन्होंने भी कभी तैयारी की होगी, वो भी कभी इसी प्रकार से जाकर के तैयारी कर रहे होंगे जैसे आजकल स्टूडेंट्स 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग बात कर लें यूपी टेट सी टेट की, तो दोस्तों हर वर्ष फॉर्म आता है, यूपी टेट का भी, सी टेट का भी। सी टेट का तो साल में 2 बार फॉर्म आता है। कब से आ रहे हैं? तो 2011 से आपके फॉर्म आ रहे हैं। लेकिन क्या हर वर्ष यूपी टेट सी टेट के ठीक बाद, तुरंत बाद भर्ती निकाली गई? नहीं निकाली गई। यही प्रक्रिया ये अब अन्य वैकेंसीज में भी ला रहे हैं और सीईटी का पेपर देंगे। जैसे यूपी टेट सी टेट पैसे कमाने का एक सीधे सीधे जरिया बन गया और कुछ नहीं इसके अलावा, कि आपका साल में पेपर होगा, सभी लोग पेपर अप्लाई करेंगे और पास कितने होंगे? सिर्फ 20% 30% पास होंगे मैक्सिमम, और बाकी लोग फिर से दोबारा से भरेंगे। और ये 20% जो पास होंगे, इनका भी आगे कोई कुछ भी पता नहीं है कि आगे इनका क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे, क्या दोबारा से भी इनको पेपर देना पड़ेगा? तो दोस्तों जी हाँ, दोबारा से भी देना पड़ेगा, चाहे आपको मार्क्स अपने बढ़ाने हो, और अगर मार्क्स नहीं बढ़ाने तो भी हर वर्ष पेपर होता है और 5 साल इसकी वैलिडिटी है। किसी की 3 साल है, किसी की 7 साल है। तो ये वैलिडिटी भी तो आपकी खत्म हो जाएगी, तब दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फिर सरकार के पास जाएंगे आप।
लेकिन उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2011 टीईटी पास, पता नहीं कितने 2016-17 तक आंदोलन करते करते उनका टीईटी इनवैलिड हो गया, एक्सपायर हो गया, उनकी एज पूरी हो गई, एज लिमिट पूरी हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब दोस्तों सबकी बात करनी है हमको, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है। अपने जो बड़े साथी हैं, जो छोटे साथी हैं, चाहे वो किसी भी वैकेंसी की बात हो, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे जरूर शेयर करिएगा। उन सभी दोस्तों के साथ इस बात को पहुंचाइएगा जो दूर गांवों में रहते हैं, दूर जगहों पर रहते हैं, उनको भी ये मुद्दे पते चलने चाहिए और वो भी ट्विटर पर इनको लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक अब कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज बेरोजगारों के मन की बात। जरूर फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पढ़ाई तो दोस्तों आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं कि एक बार अगर उठते हैं तो उठाना भी उनको और अच्छे ढंग से चाहिए, क्योंकि मुद्दे जब पूरे उठेंगे, सही ढंग से उठेंगे, तभी सरकार की नींद खुलेगी। नहीं तो उनको पता है कि कैसे फूट डालकर राजनीति करनी है, कैसे फूट डालकर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग हिस्सों में लोगों को बांटकर हमें आगे बढ़ जाना है। तो इन सब चीज़ों में अब नहीं पड़ना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। चाहे आप किसी भी नाम से शेयर करिए, चाहे कुछ भी, चाहे कहीं पर भी आपने देखा हो, लेकिन इन मुद्दों को आपको जरूर उठाना है। एक बार फिर से आपको हैशटैग दिखाई देते हैं, आप लोग उन हैशटैग्स को आगे बढ़ाइएगा, उन हैशटैग्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। यही आज का हमारा मुद्दा है, यही आज का हमारा काम है कि कब मिलेगी जॉब। तो दोस्तों जरूर आप लोगों को आज की बात पसंद आई होगी, इसे शेयर करिएगा सभी के साथ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।